मर्सिडीज बेंज भारतीय बाजार में इकलौती ऐसी लग्जरी कार कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर काम कर रही है। EQB के बाद अब कंपनी लेकर आ गई है अपनी EQA 250 प्लस। अब इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह GLA पर बेस्ड है। सेम वही प्लेटफॉर्म कंपनी ने इस्तेमाल किया है, लेकिन एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। और क्या कुछ खास कंपनी इस गाड़ी के साथ ऑफर कर रही है, चलाने के दौरान आपको किस तरीके से ये परफॉर्म करती हुई नजर आती है, रेंज क्या है, साथ ही साथ क्या फीचर्स और अतिरिक्त आपको देखने को मिलते हैं, इस फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में आपको सब पता चल जाएगा। शुरुआत लुक्स और डिजाइन से करते हैं तो GLA के मुकाबले इस गाड़ी का जो डिजाइन है, खासकर एक्सटीरियर डिजाइन, वो आपको बिल्कुल अलग देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से मर्सिडीज की दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, वैसा ही कुछ डिजाइन आपको देखने को मिलता है। फ्रंट से अगर आप देखते हैं, खासकर इसकी जो ग्रिल है ये प्रॉपर ब्लॉक्ड है और यहाँ पर जो छोटे छोटे 3 पॉइंटेड स्टार्स हैं वो वाकई इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बनाते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको मर्सिडीज की LED हाई परफॉर्मेंस हेडलाइट देखने को मिल जाती है और DRL दोनों हेडलाइट्स को करेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं, जो फ्रंट बम्पर है और लोअर ग्रिल है, वहां पर आप क्रोम एलिमेंट्स देख सकते हैं जो कि इस गाड़ी को अगेन प्रीमियम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी बोनट यहां पर आप देखते हैं तो ये काफी ज्यादा मस्कुलर नजर आता है। साइड प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो ये पूरी तरह GLA जैसी ही नजर आती है, लेकिन 19 इंच के AMG एलॉय व्हील्स नो डाउट इस गाड़ी को काफी ज्यादा तेज तर्रार बनाते हैं और प्रॉपर इसे GLA से हटकर खड़ा भी करते हैं। बाकी डोर हैंडल्स, विंडोज पर सिल्वर लाइंस और रूफ रेल्स नो डाउट इस गाड़ी पर प्रीमियम नजर आ रही हैं। रियर प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो जो टेल लाइट है उसका डिजाइन बिल्कुल नया देखने को मिलता है और एक कनेक्टेड टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है। बाकी EQA 250 प्लस लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और बेस्ट पार्ट तो ये है कि यहाँ पर ये जो आप मर्सिडीज का लोगो देख रहे हैं, इसी के जरिए ही आप इसका टेल गेट ओपन कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक है एंड यहाँ पर आप अच्छा खासा बूट स्पेस हासिल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा लगेज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बम्पर आपको दिया जा रहा है वो वाकई इस गाड़ी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ नजर आता है और यहीं पर आप क्रोम हाइलाइट्स भी देख सकते हैं जो कि अगेन इस गाड़ी को प्रीमियम बनाती हैं। मर्सिडीज बेंज EQA 250 प्लस के अगर आप इंटीरियर में आएंगे तो यहाँ पर जो इंटीरियर का लेआउट है वो आपको सेम GLA जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन EQA है तो ऐसे में कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें अलग रखी हैं। जैसे कि आपको प्रॉपर AMG स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, हालांकि AMG की बैजिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती जो कि अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं, सेम AMG स्टीयरिंग व्हील की तरह ही। बाकी AC वेंट्स पर जिस तरीके से आप ये ट्रीटमेंट देख रहे हैं गोल्डन वाली, ये बिल्कुल अलग मिलती है, सिर्फ और सिर्फ EQA में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को प्रीमियम बनाती हुई नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो स्टार्स आप देख रहे हैं ना, इनमें आपको बैकलिट लाइट्स मिल जाती है, जिसके चलते अगर आप रात के समय एम्बियंट लाइट ऑन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आती हैं। बाकी ये 2 स्क्रीन आप देख रहे हैं, सेम वही साइज़ है जैसा आपने GLA में देखा है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको इसमें वायरलेस मिल जाता है और जेस्चर कंट्रोल फीचर इसमें अब नया दिया है। अभी तक आपने BMW की कार्स में देखा होगा, लेकिन इसमें भी जेस्चर फीचर्स कंपनी ने ऐड कर दिया, जेस्चर कंट्रोल ऐड कर दिया है, जिसके चलते कुछ फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही। अगर आप ड्राइवर साइड बैठे हैं और आपने इस तरीके से वी किया है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपना फेवरेट फीचर कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, जैसे पार्क असिस्ट है, सीट कंफर्ट है, एम्बियंट लाइट है, कंजम्पशन है, एनर्जी फ्लो, मतलब ये सारे तमाम फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही को ड्राइवर यानी कि ड्राइवर के बगल में जो बैठा है वो भी इस तरीके से फिंगर करके अपने हिसाब से जेस्चर फीचर्स को सिलेक्ट कर सकता है। और बेसिकली ये काम कैसे करता है, यहाँ पर ये जो सेंसर देख रहे हो आप, इसके चलते ये डिटेक्ट होता है। इसके अलावा जो सेंटर कंसोल है वो सेम GLA वाला ही देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब GLA के प्लेटफॉर्म पर ही बनी है तो ऑब्वियस सी बात है वैसी चीज़ें तो देखने को मिलेंगी, लेकिन GLA वाली चीज़ें क्या नहीं है, सीटें अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मैनमेड लेदर की सीटें हैं। सस्टेनेबिलिटी पर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, तो ऐसे में वीगन लेदर
का यहाँ पर कंपनी ने इस्तेमाल किया है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो, ये बेसिकली पेट बॉटल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। यानी कि जो पानी की बोतल आप रास्ते में खरीदते हैं, पीकर फेंक देते हैं ना, तो कंपनी ने क्या किया है, मर्सिडीज़ ने उन्हीं बॉटल्स को रिसाइकिल करके इस तरीके का ये फैब्रिक तैयार किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी आर्मरेस्ट के अंदर आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, 2 टाइप सी USB पोर्ट्स मिल जाते हैं और दरवाज़ों पर भी आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है। और स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि रीजन लेवल्स का काम करते हैं। और साथ ही इस गाड़ी में आपको हेड अप डिस्प्ले भी दिया जा रहा है, जिसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। EQA 250 प्लस के अगर आप रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर स्पेस तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन आराम की अगर बात होती है तो शायद से वो उतना ज़्यादा बेहतर ना मिले। अब GLA के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जो सीटों का कंफर्ट है वो आपको थोड़ा सा और कम मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि GLA के नीचे कोई बैटरी पैक नहीं लगाया गया है, EQA के नीचे बैटरी पैक लगाया गया है, तो फ्लोर जो है थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको अंडरनीथ थाई सपोर्ट कम मिलता है। हालांकि अगर आप लेग रूम देख रहे हैं तो वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लंबा व्यक्ति अगर पीछे बैठेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हेडरूम भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है और साथ ही साथ 3 लोग यहाँ पर इजीली बिठा सकते हैं, एवरेज हाइट वाले। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है और इसी में ही 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जो कि ड्रामेटिकली वे में ओपन होते हुए नजर आते हैं, जो कि अच्छी बात है। बाकी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सुविधाओं के तौर पर कंपनी यहाँ पर 2 AC वेंट्स तो ऑफर कर ही रही है, क्योंकि 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। तो लेकिन यहाँ पर कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं है कि फ़ैन की स्पीड तेज़ करनी है, कम करनी है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। बाकी 2 टाइप सी USB पोर्ट्स, छोटा मोटा स्टोरेज स्पेस और दरवाज़ों पर ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस, और यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट अगर 3 लोग बैठते हैं तो उनके लिए, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट कंपनी ऑफर कर रही है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि अगर आप म्यूज़िक सुनने के शौकीन हैं तो इस गाड़ी में बमेस्टर के 12 स्पीकर्स मिल जाते हैं, साथ ही 710 वॉट का साउंड सिस्टम मिलता है और डॉल्बी एटमॉस कंपनी ऑफर कर रही है। तो ऐसे में अगर आपको म्यूज़िक सुनना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। मर्सिडीज़ EQA 250 प्लस में आपको 70.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है और ये बैटरी पैक दुनिया में सबसे सुरक्षित बैटरी पैक में से एक माना जाता है। और इस गाड़ी का जो बैटरी पैक है, ऑब्वियस सी बात है, मोटर के साथ मिलकर आपको 188 bhp की पावर देती है और 385 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 8.6 सेकेंड्स का वक्त लगता है और टॉप स्पीड लिमिटेड है 160 किलोमीटर पर आवर पर। हालांकि अगर लिमिटेड नहीं होती तो ये और तेज़ भाग सकती थी। अब गाड़ी चलाते समय तो आपको प्रॉपर ऐसा फील होगा कि आप GLA ही चला रहे हैं, GLA जो AMG वर्जन है वो चला रहे हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको भरपूर पावर मिल जाती है और उससे भी ज़्यादा बेस्ट पार्ट तो ये है कि इलेक्ट्रिक है तो जो टॉर्क है ना वो आपको एकदम मिलता है। मतलब अगर आप जैसे ही एक्सेलरेटर पर पैर रखते हैं आपको एकदम से टॉर्क मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, 4मैटिक वर्जन नहीं है, तो ऐसे में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग आप कर लें तो वो आप नहीं कर पाएंगे। और ऑफ रोडिंग मतलब प्रॉपर वैसी नहीं कि अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है या स्नोफॉल वगैरह होता है तो वहाँ पर ये गाड़ी हो सकता है स्टक हो जाए। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब AMG वाला प्रॉपर आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और स्टीयरिंग इनपुट्स अगर आप देखेंगे जब गाड़ी चलाते हैं, खासकर तेज़ तर्रार रफ्तार में अगर आप चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपको स्टीयरिंग फीडबैक देखने को मिलता है और हैवीपन आपको साफ देखने को मिल जाता है। और जो ड्राइव मोड्स हैं, आपको 4 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, कंफर्ट, इको, स्पोर्ट एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और इको पर आपको ये अच्छी खासी रेंज देती हुई नज़र आती है। अब रेंज की बात कर रहे हैं तो WLTP के मुताबिक 560 किलोमीटर ये चल जाती है सिंगल चार्ज पर और 100 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं तो 35 मिनट में 10% से 80% तक ये चार्ज हो जाती है। इस गाड़ी में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप पैडल शिफ्टर्स देख रहे हैं, यहाँ से आप रीजन मोड्स ज़रूर चेंज कर सकते हैं। जो माइनस का है उसमें आपको प्रॉपर जो रीजन है वो आपको स्ट्रॉन्ग रिक्यूपरेशन देखने को मिल जाता है, फिर नॉर्मल, फिर मैक्सिमम आपको ये देखने को मिल जाता है। 3 लेवल्स में आपको देखने को मिलता है, जिसके चलते आप 1 पैडल ड्राइव वाला जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं। 1 पैडल ड्राइव का एक्सपीरियंस तो आप ले ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम राइड क्वालिटी की बात करें तो जो सस्पेंशंस हैं वो ना तो ज़्यादा स्टिफर साइड हैं और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आपको काफ़ी अच्छी खासी बैलेंस्ड राइड क्वालिटी ऑफर करते हुए नज़र आते हैं।
छोटे मोटे गड्ढे तो आपको ऑब्वियस सी बात है उतना ज़्यादा पता नहीं चलेंगे, लेकिन एकदम से अगर कोई बड़ा बम्प सामने आ जाता है या फिर बड़ा गड्ढा सामने आ जाता है तो आपको वो फील होगा। इसके अलावा अगर आप तेज़ रफ्तार पर तेज़ मोड़ पर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर सस्पेंशन काफ़ी अच्छा खासा काम करते हुए नज़र आते हैं। बॉडी रोल कम से कम इस गाड़ी में देखने को मिलता है। EQA 250 प्लस चलाते समय एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। देखो, इस गाड़ी में तो आपको भरपूर फीचर्स मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक फीचर ऐसा है जो कि आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हेंस करेगी। मर्सिडीज़ का इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाता है और उसी इनबिल्ट नेविगेशन में आपको एक AR फीचर दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको जो कैमरा मिलता है ना, उस कैमरे के चलते आपने अगर इसी नेविगेशन में कोई मैप लगाया हुआ है, जिस डेस्टिनेशन पे आपको पहुँचना है उस डेस्टिनेशन तक जाते जाते जितने भी मोड़, जितने भी टर्न्स आपके सामने आएंगे, उन टर्न्स पर कैमरा अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको शो करने लगेगा और प्रॉपर आपको बताएगा कि अब आपको यहाँ पर टर्न करना है, ताकि आप कोई गलत टर्न ना ले लें। मर्सिडीज EQA 250 प्लस इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि ग्लोबली इस गाड़ी की 1,30,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए कि इस गाड़ी को खरीदना चाहिए या नहीं, तो आप एक छोटा सा गणित समझाता हूँ मैं आपको। अगर आप GLA खरीदते हैं और उसकी EMI भरते हैं महीने की 63,000 रुपये, और अगर आप इसे खरीदते हैं EQA को और इसकी EMI भरते हैं 68,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये ज़्यादा, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो फ्यूल कॉस्ट है GLA का वो बेसिकली पड़ेगा 12,000 रुपये महीना, और इसका पड़ेगा 4,000 रुपये महीना, और उसकी मेंटेनेंस पड़ेगी 5,000 रुपये महीना महीने की, और इसकी पड़ेगी 3,000 रुपये महीना। तो ऐसे में देखा जाए ओवरऑल हर महीने आप इस गाड़ी को खरीदने के बाद 5,000 रुपये बचा ही रहे हैं। बाकी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है इसकी कम ही जाएगी, और आप देखो तो साल भर के काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। और कंपनी तो बोल रही है कि अगर आप EQA 250 प्लस खरीदते हैं, कुछ सालों तक चलाते हैं और उसके बाद कंपनी को फिर से वापस देते हैं, तो 67% तक कॉस्ट आपको रिटर्न में मिल जाएगी। साथ ही गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है, दिखने में लाजवाब है, परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाती है, और रेंज मतलब 500 किलोमीटर तक की रेंज आपको देखने को मिल जाती है इस छोटी सी गाड़ी में। तो ऐसे में रेंज एंग्जाइटी तो आपको शायद कम ही हो। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस मर्सिडीज बेंज EQA 250 प्लस को लेकर। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मर्सिडीज की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके का ऑटो कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे।